नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। अभी हम गया में, हमारे साथ अमित शर्मा जी हैं। कोई परिचय के मोहताज नहीं है बिहार में। हर लोग इनको जानते पहचानते हैं। आज चलिए बात करते हैं। 11 तारीख को पता होगा जनसुराज का एक बहुत बड़ा रैली होने वाला है। कहाँ? तो गांधी मैदान में। जनसुराज का सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बताए हैं खुद कि 10 लाख से ऊपर लोग वहां पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ अमित शर्मा जी हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या गया से कितने लोग जाने वाले हैं, बोध गया से कितना लोग जाने वाले हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइएगा, 11 तारीख का आप लोग को सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा रैली करने वाले हैं आप लोग। कितना लोग जा रहे हैं यहाँ से? ओम प्रकाश भाई, सबसे पहले तो आपको बता दें भाई कि ये रैली नहीं रैला होगा। रैला होगा? हाँ, रैला होगा। अभी तक बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी की औकात नहीं रही होगी कि इतनी बड़ी रैली करके दिखा दे। और जो जनसुराज का इस बार का जो रैली होगा 11 तारीख को, रैली नहीं रैला होगा। हाँ, कैसे कर रहे हैं? राहुल गांधी है पता कि नहीं आपको? अरे राहुल गांधी, अरे उनको देख करके तो दया आ रहा था जी। क्या चीज दया आ रहा है आपको? क्यों नहीं आ रहा? नहीं लग रहा है कि जनसुराज की कोई सीट नहीं आएगा? अरे बोले तो कि उनको देख के दया लग रहा है। बूढ़ा हो गए हैं वो, कैसे उनको कांग्रेस अभी भी युवा नेता कह रहा है, लगा कि कहीं गिर नहीं जाए वो। कैसे कह रहे हैं? बूढ़ा कैसे कह रहे हैं आप जी? हम लोग की सरकार बनने दीजिए। वो तो 400 रुपया अभी मैंने ये वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो भी बिहार में मिल रहा है, उनको बेचारा कि हम 2000 देंगे प्रशांत की, इनको राहुल गांधी को, ताकि वो कम से कम अपना जीवन यापन बढ़िया से जी पाए। बूढ़ा हो गए अब तो उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। कहाँ वो बिना मतलब के ढबडियाल चल रहे हैं। तो पेंशन दीजिएगा राहुल गांधी को? काहे नहीं देंगे? तब वो उनको लग रहा है कि मैंने हम प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। ये उनका भूल है। हाँ, भूल है उनका। अब तो मैंने कुछ दिन में 60 ठेक जाएंगे वो। हाँ, मतलब आप अपना सरकार में पेंशन दे दीजिएगा? हाँ, देंगे। हम लोग तो ऐलान कर चुके हैं। और राहुल गांधी को क्या, मैंने बिहार की तमाम जनता को कि हम लोग ये ऐलान कर दिए हैं कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम लोग 2000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा सीधे उनके खाते में। हाँ, 400 रुपया दे करके तो यहाँ की सरकार, बिहार की सरकार तो लोगों को सिर्फ धूर्त बना रही है, मूर्ख बना रही है, उसके नाम पे वोट ले रही है बस। कन्हैया कुमार भी यात्रा निकाले? अरे उनके यात्रा निकालने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। ये तो बस एक स्ट्रेटेजी के तहत उसको उपयोग किया गया है कांग्रेस के माध्यम से। कभी अखिलेश बाबू पे वो प्रयोजन करती है तो कभी कन्हैया कुमार पे करती है। उसका कोई खास असर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। कुछ नहीं दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ जनसुराज दिखेगा। कितना सीट ला रहे हैं इस बार? कितना सीट ला रहे हैं? अरे हमारे नेता तो कह दिए हैं कि भाई हम लोग 150 कम से कम लाने जा रहे हैं। आप ही का नेता कोई कहते हैं कि 200 पार ला रहे हैं, कोई कहते हैं कि 200 में 243 में 241 हम रखेंगे। 2 सीट सिर्फ छोड़ते हैं। आप 150 कहते हैं हमको, तो जनसुराज का सीट पर आप लोग जीतिएगा। बोलने की भी एक लिमिट है। हम तो उतना ही बोलेंगे ना जो एक वास्तविकता है। हमारे नेता ने ऐलान कर दिया कि हम लोग 150 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। अगर आपका चुनाव होता है विधानसभा के 243 सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ऐसा हो कि आपका सीट कम आए, गठबंधन किससे कीजिएगा? अब देखिए, हमारे नेता ने तो ये साफ कह दिया है, और ये तो ऊपर के अधिकारी जाने, हमारे नेता जाने। ऐसे तो हमारे नेता ने कह दिया कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, किसी नेता, किसी पार्टी, किसी दल के साथ नहीं है। हमारा गठबंधन बिहार के जनता के साथ है, और हम ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं तो बिहार की जनता के लिए लड़ रहे हैं। बाकी अब राजनीति है, और हमारे नेता जो तय करेंगे, हम लोग एक सिपाही हैं, हमारे कमांडर तो प्रशांत किशोर हैं, जो वो तय करेंगे हम लोग उनका स्वागत करेंगे, उनके साथ रहेंगे। गया को लेकर के आप चर्चा में बने हुए रहते हैं, खासकर प्रेम कुमार के साथ में। ये क्या मतलब, पुराना संबंध है, या फिर उनको आप सपोर्ट करते हैं, या फिर उनका विरोध करते हैं? देखिए, हम लोग ना किसी का विरोध कर रहे हैं, ना किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। हम बिहार को, और खास करके गया की जनता को हम ये बता रहे हैं कि गया का विकास होना चाहिए। कोई भी करे, गया का विकास होना चाहिए। अब इतने दिनों तक सत्ता शासन में रहने के बाद, चाहे वो प्रेम कुमार रहे हो, चाहे और कोई भी रहे हो, गया में रहे हो, चाहे बिहार के किसी भी विधानसभा में रहे हो, तो जो बिहार का विकास नहीं हुआ तो आखिर क्यों नहीं हुआ, ये बताने का प्रयास हमारे नेता और हम जैसे सिपाही लोग कर रहे हैं कि बिहार का और गया का विकास होगा तो कैसे होगा। गया में तो लगातार विकास के गंगा बह रहा है। अरे गंगा तो यहाँ फल्गु नदी में भी बह रहा था, जाके देखें स्थिति। गंगा जी तो यहाँ भी लाया गया था, फल्गु नदी, वहां जाकर के स्थिति देखिए। मतलब नाली का खाली पानी रह गया, खाली बालू रह गया। जाकर के देखिए ना, गंगा जी तो यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे। फिर अरे नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति कहाँ ठीक है सर?
मानसिक स्थिति कहाँ ठीक है, उन पे हम आरोप प्रत्यारोप क्या, वो तो अब मतलब खुद आरोप। गंगा जी यहाँ फ्लॉप आके हो गए हैं जी। हाँ? आपको कहना है कि गंगा जी पटना से चले गया पहुंचे यहाँ के फ्लॉप। बिल्कुल फ्लॉप। आप जा करके देखिए ना भाई, हम लोग का एक बार प्लान भी था कि भाई हम लोग देखने की स्थिति क्या। हमको तो ये मैंने सुन के शर्मिंदगी लगती है कि जब बाहर से हमारे यहाँ पर्यटक आते होंगे और जब वहां से चलते होंगे तो दिमाग में बहुत सारा मतलब ये होगा कि भाई गया बहुत विकसित होगा, यहाँ से भाजपा की शासन रही है और खास करके भाजपा हिंदू एजेंडा पे काम करती है कि भाई हम हिंदू के लिए काम करते हैं और हिंदू क्योंकि मोक्ष की धरती गया को कहा जाता है, तो उनके नजर में तो होगा कि गया बहुत खूबसूरत होगा, बहुत विकास किया गया होगा। लेकिन जब वहां यहाँ देखते होंगे कि नर्क से भी बदतर गया को बना दिया गया है, सफाई का मामला हो, चाहे गंगा जल का मामला हो, जाम का मामला हो, तो एक मिनट, आप देख कहते हैं कि सफाई के मामला, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है गया में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि गया एकदम स्वच्छ है, फिर कैसे कहते हैं कि यहाँ गंदगी भरा हुआ है? अरे ये इन लोगों का काम है ना, इनके जो शीर्ष नेता हैं, भाजपा के जो सीनियर लीडर है, उनके द्वारा जो फरमान जारी होता है उसको ये लोग सिर्फ जमीन पे तो नहीं उतार पाते हैं, लेकिन बोर्ड पे जरूर उतार देते हैं। जगह जगह बोर्ड लगा देते हैं स्वच्छ भारत का, और उसको गांधी जी का 2 ऐनक के साथ लगा करके गांधी जी को भी अपमानित करने का काम ये लोग करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे 11 तारीख को कितना यहाँ से जाएंगे लोग गया से? देखिए ऑल ओवर बिहार से कम हम लोग 10 लाख से ऊपर का टारगेट है हमारा कि हम लोग गांधी मैदान कूच करेंगे। गया का जो टारगेट है, ये गया से लगभग मतलब 75,000 से 80,000 लोग यहाँ से जाएंगे। हाँ, गया में भाई तो क्यों नहीं जाएंगे। 24 प्रखंड है गया में, 4 अनुमंडल है, उसके बावजूद 320 पंचायतों वाला ये जिला रखता है, और उसके बाद अगर इतना 75,000 लोग, बहुत बड़ी संख्या नहीं मैंने आपको बताया, और इतने लोग हमारे ग्राउंड स्तर पे काम कर रहे हैं, इतना संवाद हो चुका है, और सबसे जो बड़ी बात कि प्रशांत से इतने लोग प्रभावित हो चुके हैं, जनसुराज के प्रति इतना लोग अपना मतलब प्रभाव होकर के उसको सुनना चाहते हैं। उनको ऐसा अनुमान हो गया है कि अगर वास्तविक बिहार में कोई विकास होगा तो जनसुराज के आने के बाद, तो ये तो जरूरी है कि वो लोग उस रैली में जरूर शामिल होंगे। कितना बजे से मतलब वहाँ सभा स्टार्ट होगा? वहाँ सभा स्टार्ट है 4 बजे से, 4 बजे शाम में। हाँ, लेकिन लोग सुबह से पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है, खाने पीने रहने की व्यवस्था की है। कुछ लोग जो कि मतलब अपना जो पटना से जो आउटसाइड का इलाका है, जहाँ से डिस्टेंस काफ़ी दूर है, वो लोग शाम को ही मतलब 10 को शाम में ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उनके लिए भी कम से कम 5 लाख लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था 10 तारीख को ही शाम में कर दी जाएगी। और जो नज़दीक जो जिला है, जो जहानाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, इस सब जिला से लोग सुबह में मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे। 2025 में गया विधानसभा में, गया नगर में क्या खेला होगा, ये भी आप लोग बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।